ये कहानी है मेरे इश्क की, जिसे सुनाना और दिखाना तो मैं एकदम बॉलीवुड स्टाइल के विजुअल के साथ चाहता था, पर बजट का चक्कर बाबू भैया, बजट का चक्कर। तो ये कहानी शुरू हुई तब से जब मैं 9th क्लास में था। वो उसका पहला दिन था। हमारी टीचर रोजी मैम हर रोज की तरह क्लास में आई, पर उस दिन वो हर रोज की तरह अकेली क्लास में नहीं आई थी। उनके साथ थी एक लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ दिख रही थी। उसका अपने घुंघराले बालों को बार बार संवारना मुझे उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता जा रहा था। तभी रोजी मैम ने कहा, हेलो स्टूडेंट, शी इज न्यू स्टूडेंट। ये 2 लाइन का रैप करने के बाद रोजी मैम ने उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, हाय, I'm Nena. I'm from Uttarakhand. My hobbies are dancing, singing and watching जब we meet at least once a day. ये बोलते ही वो थोड़ा मुस्कुराई और जैसे ही उसने स्माइल किया ना, तो उसके गालों में पड़ रहे वो डिम्पल्स, हाय तौबा, मुझे तभी के तभी उससे पहली नजर का प्यार हो गया था। उसके साथ पूरी क्लास भी हंस पड़ी। वो लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा जो था। रोजी मैम ने भी हंसते हुए कहा, ओके नैना, बैठ जाओ। फ्रंट बेंच सालों से खाली पड़ा था, तो नैना भी वहां जाकर बैठ गई अकेली। और यहाँ हम जैसे लौंडों का अकेले बैठने में मुंह निकल जाए। खैर, क्लास शुरू हुई। रोजी मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी और मुझे तो इंग्लिश में एक्सक्यूज मी और सॉरी के अलावा कुछ आता ही नहीं था। और पता नहीं रोजी मैम की मुझसे क्या ही दुश्मनी थी, जो वो मुझे होमवर्क के लिए सबसे पहले पूछा करती थी, कृष्ण खड़े हो जाओ, होमवर्क किया है? मैंने ना में सर हिलाया। मैम ने कहा, क्यों? वो मैम, लाइट नहीं थी ना। व्हाट? पूरे शहर में लाइट थी और तुम्हारे घर में लाइट नहीं थी? बहाना तो कुछ ढंग का सोच लिया करो। सॉरी मैम, अगली बार पक्का कंप्लीट करूंगा होमवर्क। ठीक है, और आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बोलने के बाद मैं अपने उस लास्ट बेंच पर बैठने ही वाला था कि तभी मैम ने फिर से कहा, और हाँ, अब तुम उस बेंच पर नहीं बैठोगे, यहाँ इस फ्रंट बेंच पर आकर बैठोगे। और मैम उसी बेंच पर बैठने को बोल रही थी जहाँ पर नैना बैठी हुई थी। अब मन में तो लड्डू फूट रहे थे और अंदर ही अंदर मैंने विराट कोहली वाली सेलिब्रेशन भी कर ली थी। अब इसी सेलिब्रेशन को अपने दोस्तों से भी छुपाना था, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर झूठी मायूसी लाई, अपना सर नीचे किया और अपना बैग उठाकर फ्रंट बेंच पर जाकर बैठ गया। ये मेरी जिंदगी की बेस्ट सजा थी। मन में तो एक बार के लिए ये ख्याल भी आया कि अगर सजा ऐसी होती है ना, तो मैम हर दिन मुझे सजा दे। खैर, बेंच पर बैठते बैठते मेरी और नैना की नजर टकराई। शी स्माइल्ड, उसके डिम्पल भी दिख रहे थे और नजदीक से तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन ही मन में भगवान को शुक्रिया कर रहा था कि तभी मैम ने कहा, नैना, इसको ना तुम अपनी तरह टॉपर बनाना। नैना ने भी हाँ में सर हिलाया। फिर जैसे ही इंग्लिश की क्लास खत्म हुई तो अगली क्लास थी मैथ्स की। और जनाब, हमारे मैथ्स के टीचर तो इतना स्कूल मिस करते थे कि पूछो मत। रोजी मैम जैसे ही क्लास से बाहर गई तो नैना ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, हम नैना। मैंने भी हैंडशेक किया और भाई साहब, उसके साथ हाथ मिलाते वक्त मेरी धड़कनें 50,000 की स्पीड में दौड़ रही थी और मैं उसके डिम्पल और उसके घुंघराले बालों में खो सा गया था। वो कुछ पूछ रही थी लेकिन मैं तो खो गया था। और जैसे ही उसने मुझे होश में लाया तो पता चला कि वो मेरा नाम पूछ रही थी। मैंने कहा, हाय कृष्ण। मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी क्लासरूम के बाहर से किसी ने मोटी आवाज में कहा, नैना, नैना। उसने कहा, अच्छा बाबा, आ रही हूँ ना। और मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, तो पता चला कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसी की वजह से वो इस स्कूल में ट्रांसफर हुई है और अब वो क्लासरूम के बाहर उसी के साथ गई थी। और उस दिन मुझे समझ आया, छन से जो टूटा कोई सपना, गाने के लिरिक्स का मतलब।